अच्छा, तुम लोग आ गए? पैसे लाए हो? ₹500? लेकिन आपने तो 500 रुपए ही कहा था। पिछली बार तुम लोग आए थे ना, मेरा ग्लास तोड़ा था। जाओ, ₹50 और लेके आओ, तब बाद में दे मिलेगा। देंगे। नहीं, तब तक के लिए मैं इसे जमा कर लेती हूँ। ₹50 लाओगे तब दवा मिलेगी। जाओ जाओ, लेकर आओ। रिजवान, क्या चाहिए? अंदर नहीं जा सकते। वो मुझे यहाँ के ओनर से मिलना था। अच्छा, पर वो तो कोल्हापुर का। कब आएंगे वापस? पता नहीं। थैंक यू। गोपालना को बोलो कि दीपिका आई है। जी मैं। चलो, गोपालन ने बुलाया अंदर। अगर क्या दादा, आज छुट्टी के दिन कोई भी कस्टमर नहीं? पहले ऐसा नहीं था रे। जब दीपिका सर्व करती थी ना, टेबल पे वेटिंग होता था। हाँ जी, हाँ जी। बड़े दिन बाद आए हैं। वैसे तो हम आपसे बहुत नाराज। क्यों? प्यार से मांगे। अरे दीपिका, अरे शर्मा जी, ये कौन है? अपने दोस्त को भी लाए हैं। तुम्हारे लिए तो आता हूँ यहाँ पे। और ये क्या? आपका ग्लास तो खाली है। तो फिर भर दो। तो आपको पीना ही पड़ेगा। ये लीजिए। जॉनी, टेबल नंबर 2 पे 2 रिपीट। फिर अचानक उसने बाहर आना बंद कर दिया। धीरे धीरे उसके जितने चाहने वाले थे वो उन्होंने भी आना बंद कर दिया। पता नहीं कहाँ गायब हो गई थी। गायब? क्या मतलब गायब? मतलब सब सामान वामान फोन वोन सब यहीं छोड़ के गायब हो गई। तो कोई उसको पूछने नहीं आया, घर वाले या कोई? कोई नहीं है। फोटो है उसकी? होगा, लेकिन आप इतने सवाल क्यों कर रहे हो? अरे फोटो देना। फोटो तो मेरे पुराने फ़ोन में था। पुराना फ़ोन मेरा ख़राब हो गया, तो अभी तो नहीं है। बनाना ये टेबल पे।
ऐसा भी तो हो सकता है कि उसने वो काम छोड़ दिया हो और नई जिंदगी की शुरुआत की हो। सर लेकिन अगर उसके साथ कुछ गलत हुआ होगा तो? हाँ, लेकिन किसी ने मिसिंग रिपोर्ट भी तो नहीं लिखवाई है। अगर उसका कोई हमदर्द होता तो कंप्लेन जरूर करता। देखो, वैसे भी हमारे पास बहुत सारे केसेस हैं। तुम खाली समय में इस लड़की के केस पे काम करोगे, ओके? यस और कोई भी डेवलपमेंट हो तो इन्फॉर्म करना। यस। सर, ये स्विमिंग पूल की खुदाई के लिए वर्कर्स आए थे। मेरे कॉन्ट्रैक्टर ने मुझे फ़ोन किया और मैं यहाँ पे चली आई। सर 2 कंकाल है और 2 डिकम्पोज बॉडी है। ज़्यादा टाइम नहीं वैसे दफनाए हुए। एक काम करो, आसपास का एरिया भी खुदवाओ, शायद कुछ मिल जाए। जी सर। मैडम, ये प्रॉपर्टी आपकी है? जी सर, 6 साल पहले कमलकांत, किशोर और मैं, हम तीनों ने मिलकर ये प्रॉपर्टी खरीदी थी। मैडम, आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। सर, लेकिन मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। उल्टा मैंने ही अपने कॉन्ट्रैक्टर को कह के आपको यहाँ पे बुलवाया है। देखिए मैडम, आपके प्रॉपर्टी पे लाश मिली है। हाँ, चलिए हमारे साथ। सर 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 मेरी बात सुनिए। देखिए, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। आप एक काम कीजिए, आप मेरे पार्टनर्स को फ़ोन कीजिए, वो यहाँ पे अक्सर आते हैं। सर, ये बार का ओनर गोपाल, उसको बुलाओ। जी, मैं गोपाल कृष्णा। यहाँ पर एक लड़की काम करती थी, दीपिका। हमें पता चला है कि वो यहाँ से गायब हुई। पता चला? किसने बताया? हाँ, किसने भेजा तुमको? जी किसी ने नहीं। पहले किधर काम किया? जी नहीं। तुमको मालूम इधर क्या काम करना? जी ठीक है, कल से तुम आओ, लेकिन तुम्हारा ये हुलिया चेंज करना होगा। बाकी अगर तुमको रहने को जगह चाहिए तो 3000 पर मंथ। ठीक है। उसने यहाँ हर चीज के लिए हाँ कर दिया था। मैंने सुना है कि वो यहाँ पर जब काम करती थी तो काम अच्छा चलता था। लड़की नहीं थी लेकिन बहुत जल्दी उसने अपना काम सीख लिया था। तो जब वो गायब हुई तो उसके बारे में मिसिंग कंप्लेंट क्यों नहीं करवाई? कंप्लेंट? मेरा काम नहीं है कंप्लेंट करना। ये लो दवाई, इसे खाने में मिला देना, बस सब ठीक हो जाएगा। इससे पापा गुस्सा करने छोड़ देंगे? बिल्कुल। पैसे लाई हो? लाओ लाओ पैसे। बस 80 रुपया। लेकिन इतने ही है बस। ये तो कम है, जाओ लेकर आओ, तब दवाई मिलेगी। बदमाश कहीं के, अभी बताती हूँ, मेरा समय खराब कर दिया। उसका दिमाग ना कहीं और ही था। मेरे को बाकी काम करने वाला लड़कियों ने बताया कि वो किसी को ढूंढ रही थी। किसी सुमन। ये क्या कर रही थी? आने दे अन्ना को। ऐसा कुछ नहीं है जैस्मीन, प्लीज अन्ना को कुछ नहीं बताना। तो बता, ये क्या कर रही थी? मैं बस ये देख रही थी कि हाँ सुमन नाम की कोई लड़की काम करती थी या नहीं। क्यों? जैस्मीन देख, सुमन यहाँ थी ना, मेरा उससे मिलना बहुत जरूरी है। ये सुमन कौन है? अभी ये सब मेरे को नहीं पता। तो कोई सुमन थी जो यहाँ पर काम किया करती थी? अरे साहब, ये सुमन, चंपा, चमेली
इन लोग का असली नाम थोड़ी होता है। ये तो जैसा कस्टमर वैसा नाम। सुमन के फैमिली के बारे में कोई डिटेल पता चल सकती है? वो कहाँ रहती थी, किसके साथ रहती थी? कुछ तो रिकॉर्ड में होगा ना? साहब ये गवर्नमेंट जॉब नहीं जिसके लिए TDS या PPF मिलता हो, जो लड़कियों का रिकॉर्ड रखना पड़े। यहाँ तो लड़कियाँ आती काम करती चली जाती। सुमन का फोटो या नंबर है? अभी यहाँ पे सभी काम करने वाले लड़कियों को हम लोग फ़ोन देते हैं। दीपिका को भी दिया था, लेकिन वो जाने से पहले अपना फ़ोन यहाँ पे छोड़ के गई। वाह, मतलब फ़ोन भी यहाँ पर छोड़ के गई? अभी कोई लड़की उसको यूज़ कर रही होगी। अब देखिए साहब, मेरा धंधे का टाइम हो रहा है, तो उसके बारे में कुछ पता चलेगा तो मैं बताता है। एक मिनट, दीपिका का नंबर दो। मैं बाद में देख के बताता है साहब। दीपिका का नंबर दो। बाद में देख के बता। दीपिका का नंबर। सर आपने खामखा मुझे यहाँ पे रखा है। अगर उन लोगों के मौत के पीछे मेरा हाथ होता तो मैं वो खुदाई क्यों करवाती? और सर मुझे तो पता भी नहीं था वहाँ स्विमिंग पूल के लिए खुदाई हो रही है। मुझे लगता है किसी ने जानबूझकर वो सामान वहाँ प्लांट किया था ताकि इल्जाम मुझ पर और किशोर पर आए। ये ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि वो कुछ दिन पहले यार अभी यहाँ पे ना बस एक स्विमिंग पूल और अस्तबल की कमी है। मेंटेनेंस का खर्चा बढ़ जाएगा। वैसे भी मैं आप लोगों को कहने वाला था, मैं सोच रहा हूँ ये फार्म हाउस बेच देना चाहिए। अरे यार, ये फार्म हाउस हमने अपने लिए बनवाया है और तुम उसे बेचने की बात कर रहे हो? देखो, इसे मेंटेन करने में काफ़ी दिक्कत आ रही है। तुम्हें अगर प्रॉब्लम है तो तुम्हारा पैसा मैं दे दूंगी, तुम बस अपना शेयर मुझे दे देना। एक मिनट भाई, तुम दोनों का पैसा मैं दे देता हूँ। ये फार्म हाउस मेरे नाम पे कर दो। देखिए, ये फार्म हाउस का आइडिया मेरा था। आज की तारीख में इसे मार्केट में बेचेंगे ना तो 3 गुना ज़्यादा पैसे मिलेंगे। सर मुझे लगता है ये सब किशोर ने किया है, इसीलिए तो किसी भी हालत में उसे ये फार्म हाउस बेचना था। किशोर कहाँ है अभी? सर वो तो मुझे नहीं पता, कई दिनों से बात नहीं हो पाई है। शायद शहर के बाहर गया होगा सर। मुझे किशोर के सारे डिटेल्स चाहिए, फोन नंबर, एड्रेस, सब कुछ। और एक बात, पिछले 6 सालों में आप तीनों में से कौन कौन कब कब फार्म हाउस गया, इस सब के डिटेल्स चाहिए मुझे। हाँ, याद करो। सर लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? सर इतना कैसे याद रह सकता है सर? अरे बहुत टाइम है आपके पास, लॉकअप में है ना, याद कर लो। और हाँ, खुद के बारे में नहीं, एक दूसरे के विजिट्स के बारे में बताना है। हाँ, याद करो, याद करो। अब ये मैं कैसे बता सकती हूँ? जो कुछ भी हुआ उससे सब साफ ही है ना। किससे बात कर रही हो? इसमें मैं क्या कर सकती हूँ भाई साहब? माँ मैं जा रहा हूँ, कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। अच्छे से एग्जाम देना। हाँ ठीक। आप समझते क्यों नहीं है भाई साहब? सर, प्रीलिमिनरी रिपोर्ट के मुताबिक जिस फार्म हाउस से हमें बॉडीज मिली थी उसमें एक औरत और बच्चे का कंकाल था और 2 डेड बॉडीज थी डिकम्पोज्ड, एक लड़की और आदमी की। और कोई डिटेल? सर डिकम्पोजिशन से तो ऐसा ही लगता है कि उन्हें लगभग 11-12 महीने पहले मारा गया था। सर बॉडी पर से ज्वेलरी मिली है। ज्वेलरी चोरी नहीं हुई है, इसका मतलब मरने का कारण चोरी तो नहीं हो सकता। एक काम करो, 1 साल पहले की ये सारी लड़कियों की मिसिंग रिपोर्ट निकालो। राइट सर। विक्रम, फॉरेंसिक वालों को बोलो कि फेस रिकंस्ट्रक्शन करें, मैं कोई भी चांस नहीं लेना चाहता। जी सर। अच्छा, तुम लोग आ गए, पैसे लाए हो? ₹500? लेकिन आपने तो 500 रुपए ही कहा था। पिछली बार तुम लोग आए थे ना, मेरा ग्लास तोड़ा था। जाओ 50 रुपए और लेके आओ, बाद तब में दे मिलेगा। देंगे। नहीं, तब तक के लिए मैं इसे जमा कर लेती हूँ। 50 रुपए लाओगे तब दवा मिलेगी। जाओ जाओ लेकर आओ।
साहब, गोपाल अन्ना को मालूम चला कि मैं अब भी आपसे मिलता हूँ, मेरी तो नौकरी गई। सूर्या नेक काम कर रहा है तू, हिम्मत रख और मेरा साथ दे। साहब, एक लड़का आता था दीपिका को रोज बार में लेने और छोड़ने को। दीपिका का बॉयफ्रेंड था वो? हो भी सकता है साहब। मैंने एक दिन दीपिका को देखा एक लड़के से लड़ते हुए, बहुत गुस्से में थी। उसके 2 बॉयफ्रेंड थे? साहब, बॉम्बे की हवा का तो पता ही है आपको, हो भी सकता है। इन दोनों का स्केच बनवा सकता है तू? बनवा तो सकता हूँ, लेकिन साहब बहुत टाइम हो गया अभी। देख, कोशिश करना। रेगुलर कस्टमर होता तो मैं बता सकता था, बाकी हाँ, इसको मैं देखा है कभी यहाँ पे, लेकिन पक्का नहीं बोल सकता। दीपिका सुमन को ढूंढ रही थी। मुझे इस बार में काम करने वाले सभी सुमन के डिटेल्स चाहिए। अभी ये सभी सुमन का डिटेल कैसे, मुश्किल है, प्रॉब्लम है। हाँ, एक बात बताना भूल गया था, एक सुमन थी जिसने मुझे फोन किया था। अन्ना, कौन है ये लड़की? कब से मेरे पीछे पड़ी हुई है, 2 बार तो घर तक आ गई है। अब आप ही बताओ कि मैं क्या करूं। ठीक है, देखता मैं। कौन है ये सुमन, और दीपिका उससे क्या चाहते थे? अभी ये मैं कैसे बता सकता है? सुमन का एड्रेस दो। एड्रेस तो नहीं है सर। फोन नंबर? नंबर लो, जितना टाइम लेना है लो, मेरे पास बहुत टाइम है। ये अन्ना, कौन है ये लड़की? कब से मेरे पीछे पड़ी हुई है। सर, दीपिका आई थी एक बार मेरे घर। सुमन दीदी, मैं दीपिका, स्टार बार है ना, वहां से आपका पता चला। यहाँ कोई सुमन नहीं रहती। नाक में दम कर दिया था उसने, पीछा कर रही थी मेरा। तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? जाओ यहाँ से। यहाँ मैं मेरी पुरानी जिंदगी छोड़कर मेरे पति के साथ रह रही हूँ, और यहाँ किसी को भी मेरे बार के काम के बारे में कुछ नहीं पता। जाओ यहाँ से। सुनो ना प्लीज प्लीज, मैं आपसे कब से मिलना चाहती थी। सुनो, मैं आपकी बहन हूँ। सरफिरी लड़की थी वो। कितनी बार मैंने उसको समझाया कि सुमन नाम मैंने बार के लिए रखा था, पता नहीं उसकी समझ में क्यों नहीं आ रहा था। तो दीपिका आपकी बहन नहीं है? नहीं सर, मेरा आगे पीछे कोई नहीं है। दीपिका 1 साल से गायब है। क्या? कहीं तुम्हारा भांडा फूट ना जाए, इसके लिए तुमने उसके साथ कुछ कर तो नहीं दिया ना? नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया है। मैंने तो सिर्फ गोपाल अन्ना को फोन करके बोला था कि वो उसको समझा दे, बस। इन दोनों को पहचानती हो? नहीं, मैं नहीं जानती। बोल। उस नंबर के डिटेल से पता चला है, जब ये फोन दीपिका के पास था वो एक नंबर पर कॉल लगाती थी, लेकिन अब ये नंबर बंद आ रहा है। किसी अभिषेक के नाम पर रजिस्टर्ड है। फोन कंपनी से एड्रेस ले लिया है। एड्रेस भेज। अब आपसे क्या छुपाऊं सर, मैं यहाँ पे अपना बिजनेस वाइंड अप करके यूएसए में सेटल होने जा रहा हूँ। बहुत जल्दी इंडिया छोड़ने वाला हूँ, जिसके लिए मुझे फंड्स की ज़रूरत है, और इसीलिए ये फार्म हाउस बेचने के बारे में सोच रहा था। फार्म हाउस बेचना चाहते हैं या फिर आपके फार्म हाउस पे बॉडीज मिली है इसलिए उससे छुटकारा पाना चाहते हैं? नहीं सर,
ये बॉडीज के बारे में मुझे कुछ पता नहीं था। सर, हमारा एक केयरटेकर है गुड्डू। जब से उसने काम छोड़ा है तभी से मैं वो प्रॉपर्टी बेचने के बारे में सोच रहा था। गुड्डू की जगह पे कोई दूसरा नया भरोसे वाला आदमी मिलना बहुत मुश्किल हो रहा था। ये गुड्डू आपका केयर टेकर काम छोड़ के कब गया? 1 साल से। अचानक से उसका नंबर बंद आने लगा। फार्म हाउस पे जाके चेक किया तो वहाँ कोई नहीं था। ये गुड्डू, उसका फोटोग्राफ, कोई डिटेल्स हो तो दीजिए। जी सर, देता हूँ। सर, पॉसिबल है गुड्डू ने कांड किया हो और वहाँ से भाग गया हो। सर, फार्म हाउस पे अकेला रहता था। क्राइम करके छुपाना बहुत आसान था उसके लिए। हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि किशोर ने हमें गुड्डू का कांड सुनाकर खुद का कांड छुपाया हो। इन तीनों से जरा अपने तरीके से पूछताछ करो। जी सर। और गुड्डू के गांव से पता करो गुड्डू अभी है कहाँ। राइट सर। मम्मी, मम्मी बदबू आ रही है, खाना जल रहा है। दीपिका की फोटो सारे पुलिस स्टेशन पे भेज दो। सर, बात अब सिर्फ दीपिका की नहीं है। मतलब? दीपिका किसी सुमन को ढूंढ रही थी। हो सकता है कि ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एक बड़ा रैकेट हो। क्या इन्फॉर्मेशन हाथ लगी है बताओ। सर, ये 2 लोग हैं जिन्हें दीपिका के साथ देखा गया था। ये अभिषेक है और ये उदय। एक नंबर भी मिला है, वो अभिषेक का है, जिसके साथ दीपिका काफी बातें किया करती थी। बुला लो इसको थाने। यस। बात बात में बच्चों के ऊपर बंदूक डालना अच्छी बात है क्या? तेरे पे काम दो। साहब, कितना ढूंढा साहब उसको मैंने। ढूंढ रहा था तो अब तक मिसिंग कंप्लेंट क्यों नहीं लिखवाई? क्या है ना कि अपना बहुत पुराना रिश्ता है साहब पुलिस वालों से। हाँ, वो जानता हूँ। अभी मैं कंप्लेंट लिखाने आता तो साहब आप लोग मुझ पे शक करते, इसीलिए। सुन रहे, तो अभी भी शक के दायरे में है, समझा ना? साहब, आप मुझ पे क्यों शक कर रहे हो साहब? मैं प्यार करता था उससे। ये लीजिए आपका विस्की ऑन द रॉक्स। एंजॉय। कुछ अलग बात थी साहब उस लड़की में। फिर मैंने उसे 1-2 बार लिफ्ट भी दी साहब। हम दोनों प्यार करने लगे थे साहब और शादी करना चाहते थे। तो क्यों नहीं की शादी? क्योंक 'क्योंकि साहब उसके दिमाग में हमेशा पैसा भरा रहता था साहब। तो ये सब छोड़ के मेरे साथ शादी क्यों नहीं कर लेती? नहीं, बस कुछ दिन और क्या हो जाएगा कुछ दिन में? बस एक बड़ा काम करना है। कौन सा बड़ा काम? सब बताया नहीं सब कभी उसने। सुमन कौन है? सुमन? कौन सुमन साहब? दीपिका किसी सुमन को ढूंढ रही थी। कौन है सुमन? मुझे नहीं पता साहब, कभी उसने बताया भी नहीं कौन सुमन। से जानता है? नहीं सर। कौन है? ठीक से देख। दीपिका को इसके साथ देखा गया है बार के बाहर लड़ते हुए। नहीं सर, मैंने नहीं देखा सर इसको। तू वाकई कुछ नहीं जानता या नाटक कर रहे रे? देखो साहब, यही रीजन था साहब, इसीलिए मैं कंप्लेंट लिखाने बस बस बस। चल दीपिका के पीजी का एड्रेस दे चल। सर, मुझे इस अभिषेक की कहानी पर रत्ती भर भी यकीन नहीं है। सर, ये रहा अभिषेक का इतिहास। हाफ मर्डर में जेल जा चुका है। गणेश, इस आदमी पे 24 घंटा नजर रखो। प्रीति, गणेश के साथ जाओ और दीपिका जहाँ पे पीजी थी वहां पे जाके पूछताछ करो। राइट सर। ठीक है सर। हाँ, वो लैब असिस्टेंट आ रहा है। वेरी गुड। मैंने ही सारा सामान इसमें पैक कर दिया। सोचा जब सामान वापस लेने आएंगे तो अपना रेंट ले लूंगी, लेकिन ना वो खुद आई ना उसका बॉयफ्रेंड। इसे देखा है कभी? या नहीं।
सुमन शर्मा, सेकेंड ईयर। इसका मतलब है दीपिका जब बार में काम कर रही थी तब वो सोशियोलॉजी की स्टूडेंट भी थी। मतलब दीपिका खुद ही सुमन है? बताता हूँ। वो सुमन ही दीपिका है। मैं इन लड़कियों में से किसी का इंटरव्यू ले सकती हूँ? क्यों? फॉर माई असाइनमेंट। नाम क्या तुम्हारा? जी सुमन। सुमन। किसने भेजा तुमको? किसी ने नहीं भेजा, कॉलेज का असाइनमेंट था। अगर किसी का इंटरव्यू मिल जाता तो ठीक है, पूछो जो कुछ भी पूछना, मेरे को पूछो। का हजारों मिलता है। तो क्या, अगर कस्टमर अच्छा हुआ तो तुम्हारा जैसा खूबसूरत लड़की को तो सोचो कितना मिलेगा। तो काम करना है। देखो, अगर काम करना है तो बहन जी नहीं, तुमको बम बनना होगा। बम। मैडम, मैंने इस सुमन को दीपिका का नाम दिया था। तो ये सुमन की कहानी क्यों सुनाई तूने? क्या किया उसके साथ? मैंने कुछ नहीं किया मैडम, उसके साथ मैंने कुछ नहीं किया। वो दरअसल आपका कांस्टेबल दीपिका के मैटर में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा था, तो मुझे लगा अगर दीपिका के साथ वाकई कुछ गलत हो गया है तो कहीं मैं ना लफड़े में पड़ जाऊं, इसलिए मैंने दीपिका। और तूने इसका साथ दिया क्यों? नहीं मैडम नहीं, मैं तो बड़ी मुश्किल से बाहर के काम से निकली थी और मेरे पति को भी इस काम के बारे में कुछ नहीं पता था। गोपाल अन्ना ने कॉल करके बताया कि उसने मेरा नंबर गणेश को दिया है और अगर मैंने पुलिस को ऐसा नहीं बोला तो ये मेरे पति को सब कुछ बता देगा। मैं तो दीपिका को जानती तक नहीं हूँ, यहाँ तक कि मैं उससे कभी मिली तक भी नहीं हूँ। सच सच बता, दीपिका का है? सच बता रहा हूँ मैडम, मैं दीपिका के बारे में कुछ नहीं जानता। सर ये रहा वो फेस, ये आदमी कुछ ऐसे दिखता है, पर सर ये 100% एक्यूरेट नहीं है। हमने फेशियल स्ट्रक्चर से इसका नियरेस्ट पॉसिबल फेस रिकंस्ट्रक्ट किया है। ये वो केयर टेकर है ना गुड्डू, उसके जैसे दिख रहा है ना? जी सर, लग तो वैसा ही रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जिसे हम कातिल समझ रहे हैं उसका खुद का कत्ल हो गया हो। और वो दूसरी बॉडी, उसका चेहरा कैसा दिखता होगा? हाँ सर, यस सर। ये तो दीपिका जैसे दिख रही है ना? मम्मी, पापा बुला रहे हैं। ये रहा सुमन का लास्ट असाइनमेंट। काफी हार्ड वर्किंग थी वो और इस असाइनमेंट पर उसने काफी अच्छा काम किया था। इसका मतलब है सुमन यानी दीपिका इसी कॉलेज की स्टूडेंट थी और खुद भी बाहर में काम कर रही थी। सुमन तो यहाँ अकेले रहती थी और उसका कोई दोस्त भी नहीं था। वो तो किसी से बात भी नहीं करती थी। फिर कई कई दिन रात रात भर हॉस्टल से गायब रहती थी और दिन भर सोती थी, कॉलेज भी अटेंड नहीं करती थी। उसका लोकल गार्डियन था यहाँ? शायद उसके पापा रहते थे यहाँ, लेकिन उसकी तो उसके पापा से भी नहीं बनती थी। आप यहाँ क्यों आए हो और आपको एड्रेस किसने दिया? क्या एक बाप अपनी बेटी से मिलने भी नहीं आ सकता? कितनी बड़ी हो गई है तुम। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो। अपना नाटक ना बंद कीजिए।
मुझे आपके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना। और आज के बाद अपनी शक्ल दोबारा मत दिखाइएगा, समझे? वार्डन को पता चल गया था कि वो झूठ बोलकर रात रात भर हॉस्टल से गायब रहती है, इसलिए उसको हॉस्टल से भी निकाल दिया गया और फिर कुछ टाइम बाद उसने कॉलेज आना भी बंद कर दिया। हमने कई बार उसके होम टाउन क्वेरीज एंड कंसर्न लेटर्स भेजे थे कि वो कॉलेज अटेंड नहीं कर रही है, लेकिन वहाँ से कभी कोई जवाब ही नहीं आया। ये होम टाउन कहाँ है दीपिका का, मतलब सुमन का? नासिक। वहाँ का एड्रेस है आपके पास? जी। हम लोग दीपिका के नासिक वाले एड्रेस पे जा रहे हैं। तुम एक काम करो, दीपिका के पिता राकेश से मिलो जल्दी। इस केस में पुलिस को एक के बाद एक कई चौंका देने वाले राज मिले थे और अब पुलिस हर शख्स को, हर लीड को फॉलो कर रही थी। दीपिका का पैसों के लिए बारगल बनना तो पुलिस की समझ में आ गया था, लेकिन अब यह समझना था कि दीपिका उस फार्म हाउस तक और फिर उस कब्र तक उन लाशों के साथ कैसे पहुंची। गोपाल, कमलकांत, कालिंदी और किशोर अब भी पुलिस की कस्टडी में थे। पुलिस अब अलग अलग गुटों में काम कर रही थी। जी, मेरे जेठ की बेटी थी सुमन। राकेश भाई साहब को बात बात में बहुत गुस्सा आता था। मेरे पीठ पीछे चोरी करोगे? बच्चे तक परेशान थे उनके गुस्से से। उस आग में उसकी अपनी माँ और सगा भाई जल के मर गए। सर, मेरा बेटा और मेरी बीवी इसकी वजह से जल के मर गए हैं सर। इसने जानबूझ के मेरे घर में आग लगाई है सर। नहीं सर, मैंने सिर्फ गन जलाने के लिए आग लगाई थी। झूठ बोल रही है सर, ये बहुत शातिर है सर। उसके बाद राकेश भाई साहब किसी औरत के चक्कर में फंस के यहाँ से सब कुछ छोड़ के चले गए। 4 साल बाद जब सुमन घर आई तो उसे हमने हमारे साथ ही रख लिया। लेकिन राकेश तो सुमन से मिलने हॉस्टल गया था ना? सुमन के मुंबई जाने के बाद ही तो हमें पता चला कि राकेश भाई साहब भी मुंबई में ही रहते हैं। इतने सालों तो कोई खोज खबर नहीं ली उन्होंने अपनी बेटी की। मैंने उसे अपनी बेटी की तरह पाला है। अगर उसे अपनी बेटी की तरह समझती थी आप, तो कॉलेज से जो चिट्ठी आई उसका रिप्लाई नहीं दिया आपने? जी, ये साहब मेरा बेटा उदय। और चिंता थी ना साहब, इसीलिए जब राकेश भाई साहब सुमन से मिलने हॉस्टल गए और उन्होंने हमें फोन किया तो मैंने उदय को भेजा था उससे मिलने। मर गई? कैसे? दीपिका गायब होने से कुछ दिन पहले तो दीपिका से मिलने उसके कॉलेज गया था। मैडम, क्या एक बाप अपनी बेटी से मिलने भी नहीं जा सकता है? मैं चाहता था कि वो मेरे साथ रहे, एक परिवार की तरह। बस तेरे खुद के रहने का तो ठिकाना है नहीं, कहाँ रखता उसे? अब उसकी बारी थी मुझे रखने की, मुझे संभालने की, मेरा सहारा बनने की। और उसने सहारा देने से मना कर दिया तो तूने उसे मार दिया। वो मेरी बेटी थी मैडम, आज नहीं तो कल वो मेरे पास आ ही जाती। फिर भला मैं उसे क्यों मारूंगा, आप बताइए। जी, मैंने सुमन को बहुत समझाया कि राकेश अंकल से सुलह कर ले, लेकिन वो नहीं मानी। उसके रंग रूप बदल गए थे। मुझे कुछ गड़बड़ लगी, इसीलिए मैंने उसका पीछा किया। Why don't you just try some drinks, sir? जब उसने अपना रास्ता तय कर ही लिया था तो मैं कॉलेज वालों को क्या लिखती?
और ऊपर से राकेश भाई साहब सुमन कहाँ है, सुमन कहाँ है, ऐसा बार बार फोन करके पूछते रहते हैं। जी हाँ, मैंने अपने पति के फोन में देखा है। आप प्लीज जल्दी आ जाइए, प्लीज। अवधेश। हाँ। फोन दिखा। क्या हुआ सर? फोन दिखा। कुछ नहीं है सर। सर क्या कर रहे हैं? फोन दिखा। सर, कुछ नहीं। सर चल चल। सर मैंने कुछ सर मेरी बात तो। जिस दीपिका की फोटो भेजी थी उसका एक वीडियो क्लिप मिला एक आदमी के फोन से। इसी फोन से वीडियो क्लिप बनाई गई। आप तुरंत आ जाइए। ओके। सर ये इसका फोन है और ये रहा वीडियो। मैंने कुछ नहीं किया सर। बैठ उधर। हाँ गणेश बोलो। सर अभिषेक लोगों को लड़कियां सप्लाई करने का काम किया करता है। मैंने डिटेल्स चेक की और उसका नाम है बोलो जल्दी बोल। साहब अगर मेरी बीवी ने मेरे फोन में वो वीडियो नहीं देखा होता। हाँ आइए आइए, आप ही का इंतजार हो रहा है। बोल रहे सब दीपिका जितना सोच के गोपाल के बारे में काम करने गई थी उतना उसे नहीं मिल रहा था साहब। मैंने इस काम के लिए अपनी पढ़ाई, अपना फ्यूचर सब छोड़ दिया, फिर मुझे क्या मिला? मैं क्या बोलता हूँ, एक बड़ा हाथ मारो और फिर हम दोनों अपनी नई जिंदगी शुरू करते हैं। बड़ा हाथ? फिर मैंने उसे सर कमलकांत जी से मिलवाया। मैंने दीपिका को हमारे टॉर्चर रूम के बारे में बताया। डीप वेब यानी इंटरनेट की काली दुनिया, जहां गैर कानूनी बाजार बैठता है और वो सारी चीजें बेची जाती हैं जिन्हें बेचना नॉर्मली जुर्म माना जाता है। टॉर्चर रूम के वीडियोस बहुत पॉपुलर है उनके मार्केट में। उनकी लाइव टेलीकास्ट होती है, सट्टा लगता है, डिमांड एंड सप्लाई का खेल है। और टॉर्चर रूम में जितना पैसा है, टॉर्चर उतना ही खतरनाक होता है। कुछ भी हो सकता है वहां। पैसा कितना मिलेगा? 10 लाख। नई जिंदगी शुरू करने के लिए अच्छी रकम है। कब से करना है? और गुड्डू, वो लड़की, बच्चा, क्या हुआ? सर वो वीडियो बनाते वक्त वो लड़की अपने बेटे को साथ ले आई थी सर। क्या किया बच्चे के साथ? हाँ? क्या किया बच्चे के साथ? मारना पड़ा था सर उसे। दीपिका की मौत के बाद गुड्डू हमें ब्लैकमेल कर रहा था, इसे उसे भी हटाना पड़ा सर।
अपना जुर्म छुपाने के लिए 4 लोगों को मारा तुम लोगों ने। घिन आती है तुम जैसे लोगों से जो औरत को टॉर्चर या फिर मजे मारने का सामान समझते हैं। अब जेल में तैयारी करो टॉर्चर की।